जनता समझ चुकी है कि मन की बात बीवी से किया जाता है और जनता से ढंग की बात की है। मोदी जी कह रहे हैं व्यापारियों से कि ऐसे न मुझे तुम देखो, जीएसटी लगा दूंगा, पैसे भी चुरा लूँगा तुमसे और टैक्स भी लगा दूंगा। ऐसे न मुझे तुम देखो, जीएसटी लगा दूंगा, पैसे भी चुरा लूँगा तुमसे और टैक्स भी लगा दूंगा। और आगे देख, आपको पता है कि जो मोदी सरकार है, मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये सोशल मीडिया की सीढ़ी चढ़ के आई है। तो वो कहते हैं कि सोशल मीडिया से मैंने अंधभक्त बनाया है, डेटा फ्री करवा कर फिर उनमें उलझाया है। नहीं दूंगा रोजगार तुम्हें शमशान पहुँचाऊँगा, पैसे भी चुरा लूँगा तुमसे और टैक्स भी लगा दूंगा। और ये मैं शमशान की भी बात इसलिए कह रहा हूँ कि जब प्रधानमंत्री से हम पूछ रहे हैं कि भाई हमारे रोजगार की बात करो, अच्छे दिन की बात करो, तो ये शमशान और कब्रिस्तान पर वोट मांग रहे हैं। तो कौन चुनौती देगा मोदी को, ये बताइए। मैं दे सकता हूँ, तुम दे सकते हो, 142 करोड़ जनता दे सकती है। आप हरा सकते हैं मोदी को। कौन? अरे मोदी क्या है यार, ब्रांडिंग है। जैसे देखो, मैं एक बात बताऊं, ब्रांडिंग देख के साबुन, तेल, शराब खरीदा जा सकता है। हमने प्रधानमंत्री चुन लिया था, अब हमें समझ में आ गई। अब हम ब्रांडिंग देख के नेता नहीं चुनेंगे। कब समझ में आया आपको ये ब्रांडिंग है? हाँ, जब से 2 साल से आप पत्रकार बने तब से। 2 साल से पहले सब ठीक उसके पहले तो जो ठीक था तो हम नहीं बोलते थे। हाँ। अच्छा, अभी 2 साल से लगा आपको खराब? 2 साल से तो बहुत ज़्यादा खराब लग रहा है। बोलने की जरूरत हाँ। अरे एक बात बताओ, आप शादीशुदा हो, हाँ बिल्कुल, बच्चे हैं, हाँ, तो आपके बच्चों का भविष्य के बारे में सोचा है? हाँ, किसी भी लेके घूम रहे हो खाली? भविष्य के बारे में सोच रहे हो ना, तो सोच रहे हो तो सवाल उठाओ ना सरकार से। नहीं तो तुम्हें भी आने वाली जो सवाल उठाने तो आए हैं तुम्हें, मैं वही बात सुन रहा हूँ, सुनिए तो। जब आपने कहा आपके बच्चे हैं, अगर आज आप नहीं जागे तो आप ही के बच्चे नींद से जगा के लात मारेंगे और पूछेंगे जब हमारे साथ नाइंसाफी हो रही थी तो तुम कर क्या रहे थे? तो 2 साल तो तुम्हारे पास जवाब नहीं होगा इसका। आप 2 साल से जागे हैं। तो जागे हैं तो आवाज कर रहे हैं। 7 साल से नींद में थे आप, तो देखिए। वो आप थे ना, हम नहीं थे। हम तभी भी कहा मैं 2 साल से जागा हूँ। क्योंकि आप वैसे ही सवाल करते हो ना। क्योंकि देखो, मीडिया तो जनता में नहीं आ रही है और तुम जैसे सोशल मीडिया ढंग का सवाल नहीं कर रहे हैं। एक बार जनता को लिखा है आप? हाँ, मैं लिखा हूँ, जो व्यापारियों की तरफ से लिखा हूँ। जो देश का व्यापारी है वो हमारे मोदी सरकार पर टैक्की लगाए देख रहा है। हाँ, कि अब कोई 1,50,000 करोड़ का एक बूस्टर पैकेज दे दें ताकि ये जो बाजार जो एकदम मंदी है तो ये थोड़ा ऊपर आए। तो मोदी जी की तरफ देख रहा है, क्योंकि मोदी जी ने खुद कहा था कि व्यापारी जो है सेना से भी साहसी होते हैं। और व्यापारी 19 में बहुत खुश हो गया और दबा करके इनको वोट दे दिया। अब ये जब मार्केट मंदा है तो मोदी जी से उम्मीद लगा रहा है कि हमें 1,50,000 करोड़ का एक बूस्टर दे दो ताकि मार्केट बूस्ट हो जाए। तो यही लगता है कि अब ये हमें भी शमशान या कब्रिस्तान पहुंचाने में लगे जनता को। एक आखिरी सवाल है, मीडिया पे क्या बोलेंगे आप? मेन स्ट्रीम मीडिया की सुर बदल गए हैं रवि। और आपको 2 दिन से सुधीर चौधरी का जो है पोस्ट देखना चाहिए, ये जो पोस्ट बोल रहा हूँ मैं, न्यूज़ देखना चाहिए। अभी आपको पता है ना, जो आर्यन खान मामले में इनका ही एक, मैं बहुत ध्यान से इन लोगों को देखता हूँ, तो ये इनका ही एक न्यूज़ है कि उन्होंने कहा था कि बॉलीवुड के हर छोटे बड़े स्टार जो है ड्रग्स लेने लगे, नशा करने लगे। ठीक है, ये सुधीर चौधरी जी कह रहे थे। और जब समीर वानखेड़े के ऊपर अभी जांच आई है, आपको पता होगा, तब ये कह रहे हैं कि शाहरुख खान कुछ बोले नहीं, शाहरुख खान चुप रहे, खामोशी से काम लिया, आज सच की जीत हो गई। तो सुर बदला नहीं बदला। तो इस तरह सुर भी, मीडिया के जब सुर बदलने लगे हैं तो मुझे लगता है कि अब सत्ता भी बदलेगी। सवाल है, आप बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, शिक्षा की बात कर रहे हैं। इस देश में जो जनता है वो बेरोजगारी ऐसे तमाम मुद्दों पे वोट देती है या जाति धर्म पे वोट देती है? आपको क्या लगता है? मुझे जाति धर्म पे लगता है ना। तो वो भ्रम तोड़ दिया इधर कर्नाटक ने, तो समझ जाइए कि अब वो फंडा नहीं चलने वाला। कहा यह भी जा रहा है कि हिंदी जो चैनल है, जो गोदी मीडिया है, वो कम देखा जाता है, इसलिए वहाँ पे जीत हुई है कांग्रेस की। ऐसा कह रहा है, मैंने नहीं सुना। आप जरा नाम बताएंगे? सोशल मीडिया। लेकिन आप उत्तर भारत में आएंगे तो विपक्ष हारेगा फिर से, कहाँ मोदी जी फिर जीतेंगे। नहीं, एक बात सुनिए, हमने 2014 में एक बार चाय गरम बनाई थी,
हाँ, और 2019 में एक बार गर्म कर लिया, अब वही चाहे 24 में गर्म करेंगे तो जहर बन जाएगा, उबल जाए। और ये हमें मालूम है जहर बन जाएगा। बिल्कुल सही। देखो चाय तो फट गई ना इधर कर्नाटक में, तो यही है। और कर्नाटक में ईवीएम का तो कोई मसला नहीं है ना? आपको क्या लगता है, मैंने कभी ईवीएम है नहीं ना, मेरे मुंह से सुना आपने? नहीं, जो मेरे जो आरोप लगा रहा है उससे पूछो यार, ढंग का सवाल करो, यही पूछ रहा हूँ। ईवीएम का कोई मुद्दा नहीं नहीं है, मैं नहीं मानता। EVM ईवीएम टेम्परिंग नहीं करती बीजेपी। उसका एक मैं एग्जांपल भी दे देता हूँ अगर चाहिए तो आपको। आप किसी भी चौराहे पर जाइए और 10 लोगों को पकड़िए, 4 लोग आपको मोदी समर्थक मिलेंगे केंद्र के। हाँ, कितना % वोट शेयर होगा? 40%। 40% हुआ, तो जिसको वोट परसेंटेज 40% वोट शेयर मिल रहा है, तो वो आदमी 40% लेता है वोट, तो सरकार नहीं बनाएगा। बदलाव कैसे होगा, फिर लोगों को कैसे और मानेंगे आप? विपक्ष लड़ नहीं पा रहा है, तो मुर्दा, मैं इसीलिए मुर्दा विपक्ष कहता हूँ। और ये जो कर्नाटक में भी जीत हुई है ना, ये विपक्ष की जीत नहीं है, ये जनता बनाम सत्ता की लड़ाई है। 24 में बार बार कह रहा हूँ, और इसलिए दिनकर जी का मैं कविता बार बार याद दिला रहा हूँ कि सिंहासन खाली करो कि जनता आ रही। चलिए धन्यवाद। बहुत बढ़िया। 24 में मुद्दे नहीं है, 24 में जूते पड़ने वाले, वो इसलिए क्योंकि वो पुराने जो मैनिफेस्टो है ना, पुराने जो मैनिफेस्टो है वो हम लेकर आएंगे और वो दिखाएंगे जनता को। बीजेपी नया मैनिफेस्टो ला रही है, राम मंदिर के गेट ओपन कर रही है। तो उस गेट पर बैठ के भीख मांगना तुम, क्योंकि जब यूट्यूब नहीं चलेगा, आप वोट दो। ना जब यूट्यूब तुम्हारा नहीं चलेगा, जब यूट्यूब तुम्हारा नहीं चलेगा तो वहाँ बैठ के भीख मांगना। हाँ, और जो लोग वोट देंगे उस पर वोट नहीं देने वाले, मैं बोल तो रहा, लोग को तुम बेवकूफ समझते हो देश की जनता को। हाँ, देश की जनता बेवकूफ है, वहीं खड़ा रहो। देश की जनता बेवकूफ है। नहीं, हम कब कह रहे हैं बेवकूफ? तुम कहना क्या चाह रहे हो? जनता चुन रही है उनको, देखिए। जनता चुन रही है और ये हमें ढूंढ रहे हैं, तो जनता देख रही है, अब नहीं चुनेगी। अमृतकाल नहीं चल रहा है, बोल रहे हैं कि भाजपा तो बोलती है कि अमृतकाल चल रहा है, सब कुछ तो अमृतकाल में बेटियां 1-1 महीने धरने पर बैठती हैं, किसान 1 साल धरने पर बैठता है, छात्र जो है पेपर लीक से परेशान हो जाते हैं। हाँ, जो देश का नौजवान है वो अग्निवीर से परेशान है, ठीक है, 4 साल की नौकरी कर रहा है। और ये जो बोले थे कि अडानी साहब कि हम जो अग्निवीर रिटायर होके आएंगे हम नौकरी दे देंगे, आज उनकी भी बारी आ गई है 5 किलो राशन की लाइन में लगने की। शेख जी मन की बात सुनते हैं कि नहीं? कौन? नहीं, मैं इसलिए मन की बात नहीं सुनता हूँ क्योंकि मुझे ढंग की बात पसंद आती। एक तो सुना होगा, एक एपिसोड तो सुना होगा आपने कुछ? ना नहीं सुना। बिना सुने आप पूर्व वगैरह से ग्रसित हो गए? हाँ ये गलत है। हाँ, जो हम देखिए इस देश के जागरूक नागरिक हैं। हाँ। जो मन आप की बात अगर- सुनता है वो जागरूक नहीं है। हाँ, जो मन की बात सुनता है वो जागरूक नहीं है। आपको पता होगा कि अभी ये चंडीगढ़ के पीजी कॉलेज में 37 नर्सों को, स्टूडेंट को बंधक बना के मन की बात सुनाई गई थी। तो ज़बरदस्ती मन की बात सुनाओगे हम जनता को? तो ये बात है, पकड़ के वो भी बंधक बना के मन की बात सुनाओगे? और मन की बात का डेटा ही है आपके पास, चाहिए तो मुझसे ले लेना। 100 लोगों में 5 लोग मन की बात सुनते हैं, ये डेटा है नहीं है, बताइए। ठीक है ना? ठीक है। तो फिर वो मन की बात को सक्सेस कैसे मानते हो?